तो चलिए सभी को गुड इवनिंग। मैं मुकेश सर और नयरा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी ये टाइम जो है लगभग हम कह सकते हैं 7:30 होने वाला है। जो वीडियो ये हम शूट कर रहे थे, हुआ क्या था कि सुबह सुबह जब हम ये फिजिक्स पढ़ा रहे थे ऊर्जा के स्रोत, तो एक्चुअली हुआ क्या था इसमें हम बता देते हैं कि मोबाइल जो हो गया था हीट। ठीक है, मोबाइल हीट हो जाने के कारण से जो है वो वीडियो क्या हो गया था, कट हो गया था। ठीक है, तो फिर इसीलिए जो है इसका जो है हम 2 कर दिए। ठीक है, इसका जो है हम 2 कर दिए। ठीक है, इसका जो है भाग 1 यूट्यूब पे मेरा अपलोड हो चुका है और इसी का जो है कुछ क्वेश्चन इसमें बचा हुआ था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें बचा हुआ था जो कि इस वीडियो में हम पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, आर बिहार बोर्ड में जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है से एकदम जो है PYQ लेके यूट्यूब पे अपना चैनल पे आ रहा है। प्रत्येक सब्जेक्ट का, समझे ना, प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो धीरे धीरे मेरा यूट्यूब चैनल पे आ रहा है और आप लोग जो है उसे जोड़ने का थोड़ा प्रयास कीजिए। ठीक है, तो पहला वीडियो में जो था एकदम जो है हम 17 तक सॉल्व कर दिए थे, 17-18 तक सॉल्व कर दिए थे। उसके बाद जो है पुनः क्वेश्चन को फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 17 नंबर प्रश्न था। कितना था? 17 या 18 नंबर प्रश्न ऐसे था, हम देख लेते हैं। चलिए ये प्रश्न था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये बार बार जो है क्लास 10 में ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप सभी को साफ आ रहा है तो कमेंट में थोड़ा यस लिखें। कमेंट में जो है आप लोग यस लिखें और मुझे बताने का जो है आप लोग प्रयास करें। ठीक है, मुझे बताने का आप लोग प्रयास करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चाहिए रहा 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है क्लास 10 में वे हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमेशा जो है पूछा जाता है और ये भाग 2 है, ये भाग आप लोग का 2 है। ठीक है, भाग 1 इसका हम अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है जो फिर इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे। ठीक है, और आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोग का एक होमवर्क है कि मुझे जो है फेसबुक पे कह सकते हैं कि फेसबुक पे जो है मुझे लाइव आने के लिए 100 फॉलोवर्स चाहिए और इंस्टा पे जो है 1000 चाहिए और मेन जो मेरा यूट्यूब है, समझे, मेन जो मेरा यूट्यूब है यहाँ पे जो है कम से कम 1000 सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी से ये तीनों मेरा कंप्लीट कर दीजिए ताकि हम भी बच्चे जो है लाइव क्लास दे पाए। ठीक है, हम भी जो है बच्चे को लाइव क्लास दे पाए। ठीक है, तो अब चलते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन जो है। ये क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन भी आई है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। और उनमें क्या कहता है, अंतर लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है NCERT से क्वेश्चन ये हम लिए हैं। ठीक है, तो पहला इसमें देखिए दिया गया है ऊर्जा स्रोत के रूप में जैव प्रक्रमण। ठीक है, ऊर्जा स्रोत के रूप में जैव मात्रा। ठीक है, तो पहला देखिए दिया गया ऊर्जा स्रोत के रूप में यह जैव मात्रा नवीकरणीय स्रोत होती है। जैव जो यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकलता है कि जैव मात्रा कौन सी स्रोत होती है, तो हम बउआ उसे कह सकते हैं नवीकरणीय स्रोत ये होता है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में दिया गया है कि ऊर्जा स्रोत के रूप में जैव मात्रा उत्पन्न करने के लिए संयंत्र या सभी जगह पर लगाए जा सकते हैं। बिल्कुल लगाए जा सकते हैं। फिर आपका ये 3 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा करना मुश्किल एवं यह महंगी प्रक्रिया हो सकती है। फिर यह चौथा आप लोग का दिया गया, यह ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है। यह जो है ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर ये रहा 19 नंबर का क्वेश्चन जो VVI क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन देखिए किस टाइप से पूछ रहा है कि पवन ऊर्जा क्या है। यह आपसे पूछ सकता है पवन किसे कहते हैं। यह आपसे बिहार बोर्ड में पूछ सकता है पवन किसे कहते हैं। ठीक है, पवन किसे कहते हैं। यह आपसे पूछ सकता है पवन का नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, यह आपसे ऐसे पूछ सकता है पवन का नाभिक। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं। तो इस टाइप का जो है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जो है हमेशा काफी मात्रा में पूछा जाता है। ठीक है,
तो ये दिया गया है कि पवन ऊर्जा क्या है, पवन चक्की उपयोगिक, ठीक है, उपयोगिक दिया गया है। उपयोगिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर देखिए दिया गया है कि पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक यह पर्यावरणीय हितैषी एवं यह छत्र होता है जिसमें से यह रटवायन की आवश्यकता या चाल को बनाने रखने के लिए पवन के चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक होना चाहिए, ठीक है। और यह जो है ऊर्जा का इम्पोर्टेंट स्रोत माना जाता है, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन जो है हम कह सकते हैं क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, और यह हमेशा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में आप सभी से पूछा जाएगा। हमेशा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में यह आप सभी से पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए की कह रहा है, ईंधन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, ठीक है। ईंधन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। अच्छा एक चीज आप यहाँ से लिखिएगा, तो अच्छा ईंधन कौन कौन सा होता है, यहाँ से क्वेश्चन लिखिए आप लोग, ठीक है। अच्छा ईंधन, ठीक है, अच्छा ईंधन कौन कौन सा होता है, ठीक है, कौन कौन सा होता है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि अच्छा ईंधन, ठीक है, हम लिखेंगे अच्छा ईंधन, ठीक है, अच्छा ईंधन का मुख्य स्रोत कौन है, ठीक है, मुख्य स्रोत कौन सी होती है, ठीक है, कौन सी होती है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में मुझे देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो दिया गया है ईंधन किसे कहते हैं और उदाहरण दीजिए, यानी दिया गया है जिन पदार्थ में जलाकर ऊष्मा उत्पन्न की जा सकती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। और ईंधन जो है ठोस है, तरल है तथा यह गैसीय तीनों अवस्था में यह उपलब्ध होती है। जैसे देखिए ये आ गया कोयला, लकड़ी, कोक तथा चारकोल, ठोस, ठीक है, यह सब ईंधन का उदाहरण है। ये सब ईंधन का क्या है, उदाहरण है। पेट्रोलियम, डीजल तथा केरोसिन यह तरल ईंधन होती है, ठीक है, यह जो है तरल ईंधन होती है तथा यह प्राकृतिक गैस और बायोगैस के क्या होता है, अधीन होता है। यानी आपसे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसे याद रखिएगा कि तरल ईंधन का, ठीक है, यानी यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा नोट कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि तरल, ठीक है, ये पूछ लेगा आपसे कि तरल ईंधन, ठीक है, तरल ईंधन का मुख्य नाम क्या है, ठीक है, मुख्य नाम क्या है, ठीक है, मुख्य नाम क्या है। ये हमेशा जो है बिहार बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, जो कि दिया गया पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, ये सब क्या है, मेरा तरल गैस होती है, ठीक है। फिर 26 नंबर का प्रश्न देखिए दिया गया है, 21 नंबर का, ये बोल रहा है प्राकृतिक गैस क्या है, ठीक है, प्राकृतिक गैस क्या है, इसका प्रमुख लाभ क्या है, ठीक है, भारत में यह कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो यह क्वेश्चन जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसे हम मान सकते हैं। प्राकृतिक गैस क्या है, ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा प्राकृतिक गैस कौन कौन सी होती है, उसका नाम बताएं, ठीक है, इसका प्रमुख लाभ क्या है, और यह भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है, ये उसका नाम इसमें लिखना है। तो इसका आंसर देखिए दिया गया है कि प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से जो है मेथेन, ठीक है, मेथेन होती है। इसका प्रमुख लाभ यह है कि इससे घर तथा उद्योग में सीधा जलाने के लिए उपयोग किया जाता है। और भारत में जो है ये पूछ रहा है कहाँ कहाँ होता है, तो हम कह सकते हैं कि भारत में त्रिपुरा और जलमेर तथा मुंबई, ठीक है, मुंबई के अवघटक आदि स्थानों पर इसके भंडार है। कृष्ण तथा गोदावरी नदी के ये टेंडरा में भी इसकी यह उपस्थिति का यह पता चला था प्राकृतिक गैस वहां पे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी क्वेश्चन आप लोग से हम पूछे थे कि अच्छा ईंधन का कौन कौन सी विशेषता है, उसके बारे में बताइए। क्वेश्चन देखिए हम यहाँ पे लगा दिया है, अच्छा ईंधन क्या है, ठीक है, अच्छा ईंधन क्या है, ठीक है। तो ये दिया गया उत्तर में अच्छा ईंधन वह होती है, पहला देखिए दिया गया है, ये इसको हम लिख सकते हैं, अच्छा ईंधन निम्नलिखित है। अच्छा ईंधन क्या है, निम्नलिखित है। आप इसको इस टाइप से भी प्रश्न को लिख सकते हैं कि अच्छा ईंधन निम्नलिखित है, अच्छा ईंधन निम्नलिखित है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, निम्नलिखित है। पहला देख के दिया गया है जिसका ऊष्मीय मान उच्च होता है वो अच्छा ईंधन होगा। दूसरा दिया गया जो सस्ता तथा या आसानी से उपलब्ध हो वो भी अच्छा ईंधन होगा। तीसरा दिया गया जिससे प्रज्वल या ताप की प्राप्ति हो, यह भी अच्छा ईंधन का उदाहरण है। चौथा दिया गया जलने में अल्प धुआं और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता हो, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न करता हो, यह जो अच्छा ईंधन का क्या है, मुख्य पहचान है या फिर स्रोत है, ठीक है।
उसके बाद ये 23 नंबर का क्वेश्चन हम कह सकते हैं बउआ वीवीआई क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, ये आपसे ऐसे पूछ लेगा। ये क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन किस प्रकार से बने होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन को हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है, जीवाश्म ईंधन का निर्माण कहाँ से होता है। तो कई टाइप से जो है आपसे ये प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछ सकता है, समझे ना, एनी टाइम ऐसा जैसा ये प्रश्न आप सभी को देखने के लिए हमेशा जो है बिहार बोर्ड में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए हम जो लिखे हुए हैं उत्तर में दिया गया है कि जीवाश्म ईंधन ऊन या पेड़ पौधे के अवशेषों से, ठीक है, अवशेषों से तथा जंतुओं अवशेषों से बने होते हैं जो करोड़ों वर्ष तक या पृथ्वी की सतह के नीचे गहरे दबे होते हैं, जो नीचे दबे होते हैं, यही मेरा क्या है जीवाश्म ईंधन का पहचान है। यानी हम कह सकते हैं 200 वर्ष, ठीक है, 200 वर्ष लगभग इसका जो वैज्ञानिक बताया गया है, पृथ्वी के अंदर दबकर यह तलछट के ढक जाने के कारण यह इन जीव अवशेषों को वायु की ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन के अनुपस्थित तथा, ठीक है, तथा यह दाब ताप और यह बैक्टीरिया में मिले जुले प्रभाव से पेड़ पौधे तथा जंतुओं में दबे हुए यह अवशेष या कोयले, ठीक है, कोयले पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित होता है। तो यहाँ से बहुआ क्वेश्चन भी निकलता है कि जीवाश्म ईंधन का कौन कौन सा स्रोत होता है, तो हम बार बार आप सभी को पहला वीडियो में हम बता चुके हैं। तो जीवाश्म ईंधन का जो है मुख्य स्रोत है, जैसे हो जाएगा आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अब यहाँ पे फिर प्रश्न बनता है कि जो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये कौन सा स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है या फिर अनवीकरणीय स्रोत है। आप लोग इसका जो है कमेंट में मुझे आंसर देने का आप लोग प्रयास कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पहला वीडियो मेरा देख सकते हैं, ठीक है, पहला वीडियो आप लोग मेरा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 24 नंबर क्वेश्चन जो है वीवीआई कहता है ओटीई क्या है, ठीक है, इसका पूरा नाम लिखे और बताइए कि इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ होता है। तो ये दिया गया है, इसमें देखिए ओटी का यह क्षारीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण के लिए एक यंत्र, इसका पूरा नाम देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये इसका पूरा नाम दिया गया प्लांट, ठीक है, पूरा जो है इसका नाम दिया गया है। इस यंत्र का उपयोग यह महासागरीय तापीय ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा कर यह जनित्र में यह टाइटन को चलाने के लिए किया जाता है। इस यंत्र को तब प्रचलित किया जा सकता है जब तक महासागर में पृष्ठ पर यह जल ताप पर 2 किलोमीटर तक की गहराई पर यह जल के ताप में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो, 20 डिग्री का सेल्सियस अंतर हो, वही मेरा ये क्या कहलाता है, ओटीई कहलाता है, ठीक है। फिर यह 25 नंबर का क्वेश्चन वीवीआई है, ठीक है, दिया गया है ऊर्जा को, सूर्य को ऊर्जा का प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्यों माना जाता है। तो यह हम कह सकते हैं ये सूर्य जो है यह कौन सा स्रोत है, नवीकरणीय है या फिर अनवीकरणीय है, इसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो यह क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसे बोल सकते हैं। तो दिया गया है यह जो क्वेश्चन आप सभी से दिया गया है उसका उत्तर में दिया गया है सूर्य की ऊर्जा से पृथ्वी पर यह हवा चलती है। कितना इंपॉर्टेंट है, हवा चलती है, यानी सूर्य की ऊर्जा से पृथ्वी पर हवा चलती है, यानी यहाँ क्वेश्चन आ गया हवा जो है किसके द्वारा चलता है, तो हम बोल सकते हैं सूर्य की ऊर्जा के द्वारा हवा चलती है, ठीक है, हवा क्या होता है, चलती है। तथा यह जल चक्र चलता है, पेड़ पौधे सौर ऊर्जा का ये उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करते हैं। इन भोजन पर यह समस्त मानव जाति तथा यह जंतुओं का जीवन पर निर्भर करता है। अन्य ऊर्जा का मूल स्रोत भी यह सूर्य से ही है। यदि सूर्य ना होता, ठीक है, यदि सूर्य ना होता तो किस प्रकार की ऊर्जा किस प्रकार की भी ऊर्जा भी नहीं होती है। यह कहना पूर्ण है कि पूर्ण सही ऊर्जा का यह प्रत्यक्ष एवं यह विशाल स्रोत कौन सा है, सूर्य है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन निकल सकता है कि जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो यह बहुआ सूर्य है, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ देखिए काल्पनिक प्रश्न बनता है कि अगर सूर्य नहीं होता तो मानव पर क्या प्रभाव पड़ता, पशु पक्षियों पे क्या प्रभाव पड़ता। तो थोड़ा इसका जो है ना रिफ्लेंस आप लोग जो है ना कमेंट पे मुझे आंसर दीजिएगा, तो कि अगर सूर्य नहीं होता तो सजीवों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तक आप लोग नोट कीजिए, इसका आंसर जो है कमेंट में आप लोग मुझे देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कमेंट में जो है आप लोग मुझे देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है और काफी बार जो है बिहार बोर्ड में इस टाइप से क्वेश्चन आप सभी से पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 26 नंबर का दिया गया है क्वेश्चन
तो आदर्श ईंधन क्या है, इसकी विशेषता लिखे। तो आदर्श मतलब होता है अच्छा, क्या होता है, ये पूछ रहा है अच्छा ईंधन के बारे में भी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं देखिए, सबसे पहला इसका जो परिभाषा देखिए, एक लाइन में टाइपिंग किए हैं कि जिस ईंधन का उसमें मान अधिक हो तथा यह धुंधिहारित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श ईंधन कहते हैं। और आदर्श ईंधन की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो यह पहला देखिए आप सभी का दिया गया है, जिसका ऊष्मीय मान ज्यादा हो। और दूसरा दिया गया है जो समस्त तथा यह आसानी से उपलब्ध हो। तीसरा दिया गया जिससे ऊर्जा की प्राप्ति अधिक हो। चौथा दिया गया जो जलने में क्या हो, सुमंग। सुमंग मतलब होता है क्या, हम कह सकते हैं अच्छा, ठीक है, क्या कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। और ये बार बार जो है क्लास 10 में आप सभी से यह क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का प्रश्न आप सभी से पूछ सकता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। और यह हमेशा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में इस टाइप से आते रहता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए तो किस टाइप से दिया गया है, थोड़ा आप लोग देखिए, ठीक है। ये किस टाइप से क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन जो दिया गया है ये 27 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बायोगैस से रिलेटेड है, ठीक है। दिया गया है कि बायोगैस के संगठन में कौन कौन सी गैस होती है, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ से लिखा गया है बायोगैस क्या है, इसका अवयव के नाम लिखे तथा इसको दो उपयोग बताएं। यानी यह हम कह सकते हैं कि बायोगैस का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका दो उपयोग हम लोग को बताना है। और ये काफी बार जो है क्लास 10 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, ये आपसे पूछ लेगा कि बायोगैस का प्रमुख घटक का क्या नाम है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में अक्सर बच्चे से पूछा जाता है। तो दिया गया है बायोगैस या जैव गैस या मुक्त मेथेन, ये मेथेन CH4, ये मेथेन का सूत्र है, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन तथा यह हाइड्रोजन सल्फर का मिश्रण है, इसमें 65% मिथेन होती है। इस प्रकार का यह उत्तम ईंधन की तरह कार्य कर सकता है, ठीक है, उत्तम ईंधन की तरह यह कार्य कर सकता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न चलते हैं। अच्छा, इसके बाद उपयोग दिया गया था, ठीक है, यानी बायोगैस का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं। तो भैया हम बोल सकते हैं जो घरों में जो खाना बनाते हैं सिलेंडर पे, उसमें यही तो है कि यह खाना पकाने के लिए ईंधन का प्रयुक्त तो होती है जो हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया कि यह ईंधन चलाने के लिए ईंधन के रूप में यह प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा दिया गया यह सड़क या रोशनी के लिए भी प्रयोग की जा सकती है। और यह जो है ऊर्जा के अच्छे स्रोत ये सब भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है LPG का जो फुल फॉर्म होता है कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग कि LPG को अच्छा ईंधन क्यों माना जाता है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस को अच्छा ईंधन क्यों समझा जा सकता है, इसका ये बारे में पूछ रहा है हम सभी से, ठीक है। तो दिया गया इसका उत्तर में LPG अच्छा ईंधन इसलिए समझा जाता है क्योंकि पहला, ठीक है, क्योंकि पहला दिया गया है LPG का अधिक या क्रोलिंग मान जो है वो जो है हमेशा 46 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। फिर दूसरा दिया गया है कि यह गैस धुआं रहित या ज्वाला के साथ साथ जलती है क्योंकि इसमें कई प्रकार के विषैला गैस उत्पन्न नहीं होती है, ठीक है, अर्थात इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। तीसरा दिया गया है LPG यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के दहन के उपरांत यह कुछ यह अवशेष नहीं रहता, अतः यह एक अच्छा यह घरेलू ईंधन होता है जिसे हम लोग इसे गैस खाना बनाने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। यानी फिर दिया गया 4 नंबर में यह ऊष्मा जो है यह ऊष्मा उत्पन्न करने का कम खर्च वाला क्या है, साधन है, समझे ना, यह जो है कम खर्च करने वाला का क्या है, साधन है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारे घरों में जो सिलेंडर का उपयोग होता है उसमें कौन सा गैस भरा हुआ रहता है, तो यही भरा हुआ रहता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यही सिलेंडर में भरा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद यह 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो VVI क्वेश्चन है, जरा इसे गौर से देखने का प्रयास करना। तो दिया गया इसमें कि सौर सेल की विभिन्न उपयोग बतावे, ठीक है, बताइए सौर सेलों को विभिन्न उपयोग बताएं। तो इसके बारे में देखिए जो इम्पोर्टेंट हम दिए हैं कि सौर सेलों के मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। सौर सेलों के मुख्य उपयोग क्या है,
निम्नलिखित है। इसी तरह से आपको कॉपी में जो है सजा के लिखना है, अगर आप लोग अच्छे नंबर से क्वालिफाई होना चाहते हैं तब, ठीक है। तो ये पहला दिया गया है कृत्रिम उपग्रह, पहला देखिए दिया गया है कृत्रिम उपग्रह तथा यह आंतरिक यानों में मुख्य रूप से यह सौर या पैनलों द्वारा उत्पादित विद्युत पर निर्भर है। दूसरा दिया गया है कि भारत में इन सेलों का उपयोग प्रकाश व्यवस्था, जल पंप, रेडियो तथा दूरदर्शन कार्य के लिए किया जाता है। और तीसरा देखिए दिया गया है सौर सेल के उपयोग लाइट हाउस तथा यह बट से दूर निर्मित खनिज सेल में कुएं खोदने, रिंग को यह विद्युत ऊर्जा प्रदान करने में इसका उपयोग किया जाता है। समझे ना, इसका उपयोग किया जाता है। और ये काफी बार जो है बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए दिया गया है भूतापीय ऊर्जा क्या है, यह आपसे पूछ सकता है भूमि ऊर्जा, ठीक है। यह आपसे पूछ सकता है भूमि ऊर्जा, ठीक है, भूमि ऊर्जा, ठीक है, भूमि ऊर्जा तापीय, ठीक है, भूमि ऊर्जा तापीय किसे कहते हैं। तो इस टाइप का जो है बिहार बोर्ड में अक्सर क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। अक्सर क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। बिहार बोर्ड में क्या होता है, अक्सर जो है पूछा जाता है, ठीक है। ये हमेशा हम कह सकते हैं कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है यह प्रश्न, ठीक है। तो दिया गया है बउआ कि भूतापीय ऊर्जा क्या है, ठीक है, यानी भूतापीय ऊर्जा क्या है। तो दिया गया इसका उत्तर कि पृथ्वी के गहराइयों में यह भूकंपीय परिवर्तन के कारण यह तप्त क्षेत्रों को चट्टानों ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर यह खिसकती चलती जाती है जब भूमिगत जल, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन निकलता है भूमिगत जल, तो ये परिभाषा तंत्र आप लोग बताइएगा। तो भूमिगत जल, ठीक है, भूमिगत जल, ठीक है, भूमिगत जल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है एसएसटी का है, समझे ना, यह क्वेश्चन जो है एसएसटी का है। तो थोड़ा इसमें आया तो हम निकाल दिए, ठीक है। भूमिगत जल इन तपीय क्षेत्रों में संपर्क में आता है तो ताप भाप उत्पन्न होती है। तो कभी कभी यह तप्त जल के पृथ्वी के पृष्ठों से बाहर निकलने का विकास मार्ग मिल जाता है, जिससे यह मार्ग चश्मा, ठीक है, गर्म चश्मा का उष्मा स्रोत कहते हैं, गर्म चश्मा का वह उष्मा स्रोत कहते हैं। कभी कभी यह भाप चट्टानों के बीच में रुक जाती है और इसका दबाव बहुत ही अधिक हो जाता है, यानी पाइप डालकर भाप को बाहर निकालने किया जाता है और उसकी सहायता से विद्युत या जनित्र के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। यानी यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि विद्युत का जो है उपयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो बउआ कह सकते हैं ये जनित्र के द्वारा जो है विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। उसके बाद भूकंपीय परिवर्तन के कारण पृथ्वी की गहराइयों से यह तप्य स्थल और भूमिगत जल से बड़ी भाप से उत्पन्न ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा हम लोग कहते हैं। ये आपका भूतापीय ऊर्जा था। यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख दिए हैं कि भूमिगत जल किसे कहते हैं। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और यह जो है एसएसटी का यह प्रश्न है, समझे ना। तो फिर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आप सभी का इसमें 31 नंबर का कि अनवीकरणीय तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कोई दो अंतर बताओ हुआ, ठीक है। और ये काफी बार बिहार बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, या पूछ सकता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दे। या आपसे पूछ सकता है नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, उसका उदाहरण दे। या आपसे पूछ सकता है अनवीकरणीय ऊर्जा का अच्छा स्रोत कौन कौन सा होता है, उसके बारे में बता दे। यह आपसे पूछ सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का कौन कौन सा स्रोत होता है, उसका उदाहरण दे। यानी कई टाइप से जो है बिहार बोर्ड में इस टाइप से प्रश्न को क्या करेगा आप सभी से यह पूछ सकता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। बिहार बोर्ड में यह प्रश्न को पूछ सकता है आप सभी से। हमेशा जो है इस टाइप का प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, हमेशा जो है बिहार बोर्ड में इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो दिया गया है नवीकरणीय, दिया गया है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में निम्नलिखित अंतर है। तो पहला देखिए यह है नवीकरणीय का, दिया गया है ऊर्जा के स्रोत ऊर्जा के वह स्रोत जो यह समाप्त होने वाले तथा जिनकी प्रकृतियों में उत्पत्ति हजारों वर्ष बाद होती है, वह जो है अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है, वह जो है अनवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। उसके बाद फिर इसमें दिया गया है पहला इसका, समझे ना, किसका, नवीकरणीय का। तो ऊर्जा के स्रोत में अपरिवर्तित तथा यदि प्राकृतिक
प्रदान करने वाले नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यह कहलाता है। फिर दूसरा दिया गया अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का वायुमंडल से प्रदूषित करते हैं और वायुमंडल को दूषित नहीं करते हैं। कौन? वो अनवीकरणीय। जबकि ये दिया गया है अनवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत ये माना जाता है सूर्य को। ठीक है, उसके बाद ये 32 नंबर क्वेश्चन आपका जो है VVI है, कहता है पवन किसे कहते हैं? पवन किसे कहते हैं? ये काफी बार जो है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आप सभी से ये पूछ सकता है। ठीक है, हमेशा ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, पवन किसे कहते हैं और पवन किस प्रकार से चलती है, यह आपसे पूछ सकता है। पवन चक्की किसे कहते हैं, यह किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, यानी कई टाइप से जो प्रश्न बिहार बोर्ड में आप सभी से यह क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका उत्तर दिया गया है गतिशील वायु में यह पवन कहते हैं। यानी गतिशील वायु को हम लोग क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। गतिशील मतलब होता है चलना, यानी हवा जो तेज गति से जो चलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। तो पवन का चलना, ठीक है, दिया गया है कि ध्रुवीय क्षेत्रों की तुलना में भूतापीय रेखा क्षेत्रों में सौर प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। परिणाम स्वरूप भूतापीय क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह के निकट के वायु शीघ्र ही गर्म हो जाती है और यह ऊर्जा की ओर ठाने वाले इस या खाली स्थान में भरने के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों की अपेक्षाकृत, ठीक है, अपेक्षाकृत ठंडी वायु भूमंडलीय रेखा क्षेत्रों की ओर से प्रभावित करने लगती है और नियंत्रण हवा चलने लगती है। वायु में इस प्रभाव से पृथ्वी को घिरना तथा स्थानीय परिवर्तन के कारण लगातार यह बाधा पहुंचाती है। समझे ना, बाधा पहुंचाती है और ये इसी प्रकार से अपना क्या करता है? कार्य को प्रारंभ करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 33 नंबर का चलते हैं। जैव गैस प्लांट में गोबर का प्रयोग करने के लिए कोई 2 उपाय बता। यह आपसे पूछ सकता है गोबर गैस का प्रयोग करने के लिए 2 उपाय बताओ। किस टाइप से ये प्रश्न आप सभी से ये पूछ सकता है? तो दिया गया है कि जैव गैस प्लांट में गोबर का प्रयोग करने के लिए 2 कारण क्या है? निम्नलिखित है। 2 कारण क्या है? निम्नलिखित है। पहला देखिए दिया गया है गोबर को सीधे ईंधन के रूप में जलने से उसमें उपस्थित नाइट्रोजन तथा फास्फोरस जैसे पोषक तत्व, ठीक है, पोषक तत्व को नष्ट हो जाते हैं और ये जैव प्लांट में गोबर का प्रयोग करने में साफ सुथरा ईंधन क्या होता है? प्राप्त होने के पश्चात अपशिष्ट या रूली को यह खेतों में खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। हम ये बोल सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं गोईठा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गोईठा। ठीक है, गोबरे से यह प्राप्त होता है। ठीक है, तो फिर दिया गया है गोबर के उपलब्धों के रूप में जलने के अत्यधिक धुआं उत्पन्न होती है जिससे वायु प्रदूषित होता है। जिससे मेरा क्या होता है? वायु प्रदूषित होता है। यूरिया जैव गैस बनाती है जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है, जिससे जो है वायु प्रदूषण नहीं होता है। समझे ना, वायु प्रदूषण नहीं होता है। और ये बार बार जो है क्लास 10 में आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है या पूछ लेगा गोबर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, या इस टाइप से भी प्रश्न आप सभी से ये पूछ सकता है। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का दिया गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का दिया गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें 34 नंबर का जो आप सभी का दिया गया है, बात को समझिएगा। तो ये 34 नंबर का जो प्रश्न है दिया गया है, इसमें बहुत ही काफी जो है इसमें दिया गया है क्षैतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? उदाहरण दे, इसका स्पष्ट करें। ठीक है, और ये काफी बार जो है बिहार बोर्ड में आप सभी से यह प्रश्न पूछ सकता है। तो दिया गया है कि जो ऊर्जा वास्तव में उसकी उपस्थिति के कारण या आकार के कारण उपस्थित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज ऊर्जा हम लोग कहते हैं। और ये क्षैतिज ऊर्जा जो है mgh, इसके बारे में ये दिया गया है। ठीक है, हिंसित गुरुत्व और ऊंचाई, ठीक है, इसके बारे में ये दिया गया है। उसके बाद इसका उदाहरण देखिए दिया गया। इसका उदाहरण जो पूछ रहा था, तो ये पहला जो है कि पानी की टैंकी में एकत्रित करने से उसमें क्षैतिज ऊर्जा क्या होती है? इकट्ठित हो जाती है। और दूसरा दिया गया खींची हुई काम के ये तीर में स्थित ऊर्जा होती है जो कि छोड़ने पर यह गतिज ऊर्जा में बदल देती है। यानी तीसरा पॉइंट भी हो सकता है घड़ी में चाबी भरने के प्रिज्म में स्थित ऊर्जा आ सकती है जो क्षैतिज ऊर्जा में बदलकर यह घड़ी को यह चलाए रखने वो हमारी क्या करता है? सहायता करता है। और यह बार बार क्लास 10 में इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी से पूछ लेगा। उसके बाद दिया गया है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? इसका उदाहरण लिखे। ये दोनों क्वेश्चन जो है VVI है
और यह हमेशा क्वेश्चन जो है क्लास 10 में पूछा जाता है। दिया गया है कि जो जो ऊर्जा किसी वस्तु में उसके गति के कारण उत्पन्न हो उसे यह गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिशील वस्तुओं में कार्य करने की क्षमता उसकी गति के कारण होती है। उसके जो है गति कारण, यानी हम कह सकते हैं कि वस्तु का जो कार्य की जो क्षमता होता है उसके गति के कारण से कार्य क्या होता है, यह संभव हो पाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए, गति मतलब होता है जब कोई कार्य जब तीव्र से हम लोग करते हैं तो उसमें मेरा क्या लगता है, गति लगता है। ठीक है, उसके बाद इसका उदाहरण देखिए, जब दिया गया था कि पहला 2 उदाहरण पूछ रहा था, तो गतिशील पानी के क्षैतिज ऊर्जा में यह पवन चक्कियां चलाई जाती तथा पवन की यह गतिज ऊर्जा में पवन चक्कियां होती है। फिर दूसरा दिया गया है बंदूक से निकली गोली। ठीक है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं बंदूक से निकली गोली ये कौन सी ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो वही आपका जो है गतिकीय ऊर्जा का ये क्या है, परिवर्तित करता है। यानी बंदूक से निकली गोली ऊर्जा किसकी गति के कारण होता है, तो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं ये इसी का कारण होता है, गतिज ऊर्जा के कारण ही होता है। अगर एक बार बंदूक से गोली जब छूट जाता है तो ब्रह्मा विष्णु महेशो कहेगा कि रुक जा, तो रुकने वाला वो नहीं है। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है ये 36 नंबर का प्रश्न जो है ये VVI प्रश्न है। कहता है सौर जल ऊष्मक का यह चित्र का वर्णन करें, यानी सचित्र का वर्णन करें। तो दिया गया इसमें कि सौर ऊष्मा युक्त में कुछ ही परिवर्तन के पश्चात यह सौर जल ऊष्मा के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए काली मिट्टी को तांबे में ट्यूट कर द्वारा बदला जा सकता है, जिसको बाहरी ओर से काला कर दिया जाता है। इस ट्यूब का एक ही सिरा जलने के स्रोत में जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा गर्म जल प्राप्त करने के लिए किसी नल में जुड़ा रहता है, जहां पानी से गर्म जल प्राप्त होता है। चित्र दिया गया है, इसका चित्र अभी हम दिखा देंगे अगर होगा तो। सौर जल ऊष्मक बाहर से काला हुआ। ठीक है, अच्छा चित्र नहीं है। ठीक है, हाँ फिर ये जो है ये 37 नंबर क्वेश्चन आपका की है, VVI क्वेश्चन है। और यह हमेशा जो है बिहार बोर्ड में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संकलन में अंतर बतावे। ठीक है, यानी नाभिकीय संकलन और नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित अंतर है। पहला देखिए दिया गया है, इस अभिक्रिया में 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर यह भारी नाभिका बनाते हैं। और दूसरा दिया गया है कि बहुत ऊर्जा जो अधिक मात्रा में उत्पन्न कर सकती है। तीसरा दिया गया है कि यह अभिक्रिया बहुत ही उच्च ताप पर होती है। चौथा दिया गया नाभिकीय संकलन होती है। उदाहरण इस टाइप से दिया गया है। ठीक है, उदाहरण जो है इस टाइप से दिया गया है। अब इसका जो है, ठीक है, अब इसका जो है किसके बारे में, यानी विखंडन के बारे में फिर दिया गया है। ठीक है, किसके बारे में दिया गया है, विखंडन के बारे में दिया गया। तो यानी हम कह सकते हैं इसमें जो दिया गया है कि इसमें भारी है नाभिकीय 2 हल्के नाभिकों का विखंडन होता है। दूसरा दिया गया नाभिकीय संकलन के तुलना में ऊर्जा को कम प्राप्त कर सकती है। तीसरा दिया गया यह अभिक्रिया समान ताप पर होती है। और चौथा दिया गया विखंडन के कारण से, यानी नाभिकीय विखंडन के कारण से होता है। और यह उदाहरण आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये रहा 37 प्रश्न जो हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है, 18 प्रश्न को जो है पहला भाग में किए हैं और ये 18 प्रश्न 19 प्रश्न जो है इसमें हम लोग कवर किए हैं। ठीक है, ये सभी वीडियो जो है अभी अगर टाइम मिलता है तो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। अगर अभी समय नहीं मिल पाएगा तो सुबह यह वीडियो आपका यूट्यूब पे अपलोड होने की चांस 100% होगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि मुझे फेसबुक पे जो है आइए, फेसबुक पे कम से कम 100 फॉलोवर्स और इंस्टा पे 1000 और मेन जो मेरा यूट्यूब है लाइव आने के लिए ये 1000 आप लोग जो है जल्द से जल्द ये मेरा होमवर्क या आप लोग टास्क समझिए, इसको आप लोग कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, तो फिर इसी तरह का नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को आप लोग दबा के शेयर कीजिए। ठीक है।